नमस्कार, मैं शेखर सुमन। हम लोग राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का पाठ कर रहे हैं। द्वितीय सर्ग का 30 पाद्यांश तक का पाठ हो चुका है। आज उससे आगे आज के पाद्यांश में हम देखेंगे कर्ण की मन की विवशता, कर्ण के मन की दशा और उसके पीछे का कारण। ठीक है। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ। सर चाप मतलब कि तीर धनुष। जब जब मैं सर चाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ए वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति ना जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। क्या कह रहे हैं भगवान परशुराम कर्ण को? ब्राह्मण कुमार, यही उसके मन की पीड़ा है, क्योंकि ये झूठ है। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। वो झूठ बोल के भगवान परशुराम से शिक्षा ले रहा था, इसलिए उसको मन में गलानी हो रही है। इसलिए लिखता है कि गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा। और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, कहता है कि झूठ क्यों कहना पड़ा कर्ण को। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो यह बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। अगर जाति छोटी तो सारे गुण छोटे। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। फिर से यहाँ पर ये लाइन दोहराऊंगा। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर हमारे सभी गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने हुए रहे लाख चाहे खोटे। धन्यवाद। इसके आगे